नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि बांग्लादेश को पैदा भारत ने किया और बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार रहे पाकिस्तान को 71 में सबक भारत ने सिखाया और पाकिस्तानी जनरलों से बांग्लादेशियों को मुक्त भी कराया। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2025 में शेख हसीना की सत्ता को वहां की जनता ने उखाड़ फेंका और एक कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनिस को बनाया। लेकिन कट्टरपंथी यूनिस ने भारत के साथ रिश्ते खराब करने शुरू कर दिए। लेकिन भारत ने संयम से काम लिया और समय का इंतजार वो करता रहा और वो आखिरकार समय आया भी। बांग्लादेश की जनता ने एक नई सरकार का गठन किया और नई सरकार ने कट्टरपंथी यूनिस की उस हर चाल को दफना दिया जो उसने भारत के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश में थी। और अब सोचिए, नई सरकार के मुखिया तारिक रहमान ने पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। बात दरअसल ये है कि बांग्लादेश में 25 मार्च को लिबरेशन डे मनाया जाता है और इस दिन बांग्लादेश की जो जनता है ना, जश्न ही नहीं मनाती बल्कि उन लाखों जिंदगियों को याद भी करती है जो पाकिस्तान की सेना के ऑपरेशन सर्च लाइट में खत्म कर दी गई थी। लेकिन अब उसी इतिहास के जख्म पर नई राजनीति की परत चढ़ती दिख रही है। एक तरफ यूनिस भारत से दूरी बनाकर पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया और दूसरी तरफ बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, जिन्होंने आते ही इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया है। तारिक रहमान ने नरसंहार दिवस पर जो कहा वो सिर्फ एक बयान बिल्कुल नहीं था बल्कि पाकिस्तान को सीधी चेतावनी थी कि उन्होंने साफ कह दिया है 1971 में पाकिस्तान की सेना का ऑपरेशन इतिहास के सबसे घृणित नरसंहारों में से एक था। यानी एक तरफ दोस्ती की कोशिश तो दूसरी तरफ इतिहास की तलवार को जिंदा रखना, और इसी से पाकिस्तान की जल भी गई है। तो 25 मार्च 1971 को जब पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, लक्ष्य सिर्फ यही था कि बंगाली राष्ट्रवाद को कुचला जाए। लेकिन जो हुआ वो एक सैन्य कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं थी बल्कि एक योजनाबद्ध नरसंहार था। लाखों लोग इस ऑपरेशन में मारे गए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो उनके साथ जो बलात्कार हुआ और पूरा बांग्लादेश खून से रंग गया। और इस पूरे संघर्ष में सोचिए, एक नाम उभर कर सामने आया जियाउर रहमान का, जो उस वक्त पाकिस्तानी सेना में मेजर थे, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी। जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान की ओर से बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर दिया। यही वो पल था जब एक नया देश जन्म ले रहा था। अब आते हैं आज की राजनीति पर। तारिक रहमान ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि नरसंहार को भुलाकर दोस्ती नहीं की जा सकती है। उन्होंने पाकिस्तान से माफी की मांग को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। बांग्लादेश देखिए सालों से पाकिस्तान से कहता आया है कि 1971 के लिए वो माफी मांगे, लेकिन पाकिस्तान का जवाब हमेशा एक ही रहा है, मामला खत्म हो चुका है। मतलब एक देश चाहता है कि न्याय हो और दूसरा देश चाहता है कि आप भूल जाइए जो हमने आपके साथ किया। अब सवाल यह है कि तारिक रहमान की ये सख्ती क्या वाकई पाकिस्तान से दूरी बनाएगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है? क्योंकि एक सच्चाई ये भी रही है कि तारिक रहमान की जो पार्टी है और जिस पार्टी को लीडर यानी कि बीएनपी और हमेशा से पाकिस्तान के साथ व्यवहारिक रिश्ते ये पार्टी हमेशा से रखती भी आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए किया वो भुलाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर 1971 का मुद्दा फिर से गर्म होता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें वाकई में बढ़ने वाली हैं। बांग्लादेश ने बयान देकर जता दिया है कि जो पाकिस्तान ने किया है वो किसी भी कीमत तो भुलाया नहीं जा सकता है और उसी का नतीजा है कि रहमान ने इतना तीखा हमला हाल फिलहाल में पाकिस्तान पर किया है।